डिजीज यानी एफएमडी भी। नमस्कार, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे जो दुनिया भर के पशुधन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुरपका मुंहपका रोग की, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज यानी एफएमडी भी कहते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल चुपचाप फैलता है और जब तक पता चलता है तब तक अरबों का आर्थिक नुकसान हो चुका होता है। इसका असर सिर्फ बेचारे जानवरों पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खुरपका मुंहपका रोग, ये एफएमडी है क्या भला? ये फैलता कैसे है? और सबसे जरूरी बात, हम इससे लड़ कैसे सकते हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस हद के संक्रामक खतरे की बात कर रहे हैं। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली आफत है। तो देखिए, एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका रोग एक वायरल बीमारी है जो खास तौर पर उन जानवरों को निशाना बनाती है जिनके खुर फटे हुए होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान जानवरों के मुंह और पैरों में होने वाले बहुत ही दर्दनाक छाले, जिनसे न सिर्फ उन्हें तकलीफ होती है बल्कि बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है। और ये बीमारी फैलती है, आप यकीन नहीं करेंगे, जंगल की आग की तरह। ये संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से तो फैलती ही है, पर ये हवा के जरिए भी फैल सकती है। इतना ही नहीं, दूषित चारा पानी या फिर हमारे कपड़े और खेती के उपकरण, इन सब से भी ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। अच्छा, अब जरा इस बीमारी की तह तक जाते हैं। देखते हैं कि ये वायरस आखिर एक जानवर के शरीर के अंदर घुसकर करता क्या है, कैसे हमला करता है। इस पूरी कहानी का विलेन है एक वायरस जिसका नाम है एफ्थोवायरस। ये एक खास वायरस फैमिली पेकोरोनाविरिडी का सदस्य है। जी हाँ, यही है सारी मुसीबत की जड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से और भी पेचीदा हो जाती है। इस वायरस के आप समझिए कई अलग अलग रूप हैं, जिन्हें हम सीरोटाइप्स कहते हैं, जैसे ओ, ए, एशिया 1। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है पता है? एक सीरोटाइप के लिए बनी वैक्सीन दूसरे पर बिल्कुल काम नहीं करती। मतलब अगर आपने ओ टाइप के लिए वैक्सीन दी है तो वो ए टाइप के वायरस से कोई सुरक्षा नहीं देगी। और बस यही वजह है कि इसे काबू करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए, जैसे ही वायरस शरीर में घुसता है, क्या होता है? पहला कदम, ये अंदर जाकर अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है, मतलब रेप्लिकेट करता है। फिर दूसरा कदम, मुंह और पैरों में भयंकर दर्द वाले छाले, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, बनने लगते हैं। तीसरा कदम, ये छाले फूट जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं गहरे जख्म। और आखिर में इन्हीं जख्मों की वजह से जानवर बेचारा लंगड़ाने लगता है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो कौन से संकेत हैं जिनसे इस बीमारी को पहचाना जा सकता है? सबसे पहले तो तेज बुखार आता है, मुंह से बहुत ज्यादा लार टपकने लगती है, मुंह, पैर और थनों पर दर्दनाक छाले दिखने लगते हैं, जानवर ठीक से चल नहीं पाता, लंगड़ाता है। दूध देने वाले जानवरों में दूध का उत्पादन अचानक से गिर जाता है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, ये वायरस छोटे युवा जानवरों के दिल पर सीधा हमला कर सकता है। इस हालत को टाइगर हार्ट कहते हैं और इससे जानवर की अचानक मौत भी हो सकती है। तो ठीक है, हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। एफएमडी के खिलाफ जो लड़ाई है ना, वो एक साथ दो मोर्चों पर लड़ी जाती है। और देखिए, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेनी चाहिए, इस वायरस का कोई सीधा एंटीवायरल इलाज मौजूद नहीं है। मतलब ऐसी कोई दवा नहीं है जो सीधे वायरस को खत्म कर दे। इसलिए हमें एक अलग ही रणनीति पर काम करना पड़ता है। तो हमारी रणनीति के दो मुख्य हिस्से हैं। एक तरफ है सपोर्टिव थेरेपी या सहायक चिकित्सा। इसका फोकस होता है उस एक जानवर पर जो बीमार है। लक्ष्य होता है उसका दर्द कम करना, उसे किसी और इन्फेक्शन से बचाना और ठीक होने में उसकी मदद करना। और दूसरी तरफ है कंट्रोल और बायोसिक्योरिटी। इसका फोकस पूरे झुंड या पूरी आबादी पर होता है। इसका लक्ष्य है बीमारी को फैलने से रोकना और जो जानवर स्वस्थ हैं उन्हें बचाना। तो इस सपोर्टिव थेरेपी में असल में करते क्या हैं? देखिए, जो घाव हो जाते हैं उन्हें पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से साफ किया जाता है। फिर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो जाए, इसके लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक दी जाती है। और जाहिर है, दर्द और बुखार को कम करने के लिए मेलोक्सिकम जैसी दवाएं भी जरूरी होती हैं।
लेकिन सिर्फ बीमार जानवरों का इलाज कर देने से तो बात नहीं बनेगी। अगर इस बीमारी को सच में जड़ से काबू करना है, तो हमें एक इंटीग्रेटेड डिफेंस प्लान की जरूरत पड़ती है। और इस रक्षा योजना के कुछ बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। पहला, रेगुलर वैक्सीनेशन, वो भी ऐसी पॉलीवैलेंट वैक्सीन से जो वायरस के कई रूपों से लड़ सके। दूसरा, जानवरों की आवाजाही यानी मूवमेंट पर कड़ा कंट्रोल। तीसरा, जो भी जानवर संक्रमित पाया जाए उसे फौरन बाकी जानवरों से अलग करना यानी क्वारंटीन। चौथा, जिस जगह पर जानवर रहते हैं उस जगह और सारे उपकरणों की अच्छी तरह से सफाई। और पांचवा, अगर किसी जानवर की मौत हो जाती है तो उसके शरीर का सही तरीके से निपटान करना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि एफएमडी पर असरदार तरीके से काबू पाने के लिए हमें एक मिला-जुला नजरिया अपनाना होगा, जिसमें सपोर्टिव थेरेपी भी हो, कड़ी बायोसिक्योरिटी भी हो और रेगुलर वैक्सीनेशन भी। कोई एक चीज अकेले काम नहीं करेगी, इन सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी जीत मिलेगी। और अब अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस ग्लोबल इकोनॉमी में एफएमडी जैसी बीमारी को कंट्रोल करना क्या सिर्फ जानवरों के डॉक्टरों का काम है, या फिर ये एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला बन चुका है? इस पर सोचिएगा जरूर।